नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पवार। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज द्वारा लिखित दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस गुरु मंत्र के महात्म्य को आत्मसात करने के लिए हमें अपने भावों के साथ तादाद में रखना बहुत जरूरी है। तभी हम उस महामंत्र के मूल तत्व तक पहुंच सकते हैं या उस महामंत्र की अनुभूति से परिष्कृत हो सकते हैं। हिंदू श्रुति ग्रंथों का पारंपरिक रूप मंत्र कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ विचार या चिंतन है। मंत्र एक प्रकार की वाणी है, परंतु साधारण वाक्यों के समान वे हमें बंधन में नहीं डालते, बल्कि बंधन से मुक्त करते हैं। चिंतन और मनन के बाद किसी समस्या के समाधान के लिए जो उपाय, विधि, युक्ति निकलती है, उसे भी सामान्य तौर पर मंत्र ही कहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में कहा है, सभी वेदों की उत्पत्ति, सभी देवताओं की उत्पत्ति एवं संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ गायत्री के गर्भ से ही हुई है। इसलिए गायत्री माता को सृष्टि का आधार, वेद माता, विश्व माता और देव माता भगवती माँ गायत्री कहा जाता है। आज हमारा पूरा अस्तित्व बस एक ऊर्जा का स्पंदन है। जहाँ भी स्पंदन होगा वहाँ ध्वनि भी होगी। यौगिक परंपरा में कहा जाता है कि पूरा अस्तित्व बस ध्वनि है। इसे नाद ब्रह्म कहा जाता है। पूरा अस्तित्व ध्वनियों का एक जटिल संगम है। ध्वनियों के इस जटिल संगम में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो एक चाबी की तरह हैं। इन महत्वपूर्ण ध्वनियों को मंत्र कहा जाता है। वेदों के विषय में एक धारणा है, वेद के मंत्रों, सूक्तों अथवा अध्यायों की रचना उन ऋषि मनीषियों ने की है जिनके नाम उनके आरंभ में लिखे रहते हैं। कुछ मंत्रों के जो ऋषि मनीषी हैं, उनके नाम स्वयं मंत्रों के भीतर पाए जाते हैं। इससे पाश्चात्य विद्वान यह परिणाम निकालते हैं कि ऋषि मनीषी ही वेद मंत्रों के रचयिता हैं। अर्थात ऋषि मनीषियों को पाश्चात्य विद्वान मंत्रकृत मानते हैं। लेकिन धारणा यह भी है कि कुछ विद्वान वेदों को ईश्वर का दिया ज्ञान मानते हुए उन्हें अपौरुषेय अर्थात किसी मानव विशेष अथवा ऋषि मनीषी द्वारा वेदों के मंत्रों की रचना को अस्वीकार करते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कई दृष्टा ऋषियों को वेद मंत्र दिखाई दिए। वे उनके हृदय में अंकुरित हुए, संचारित हुए अथवा उनका मंत्रों से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने उन वेद मंत्रों का मनन किया, चिंतन किया, सृजन किया और गायन किया। इन मंत्रों की सहायता से उनका अंतिम सत्य से साक्षात्कार हुआ। इसलिए वेदों को या वेद मंत्रों को शब्द ब्रह्म कहा जाने लगा। बिल्कुल उसी तरह ऐसा ही कुछ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस मंत्र के बारे में हुआ। ब्रह्मावर्त में सन 1903 के चातुर्मास के समय प्लेग महामारी का निवारण करने हेतु श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज ने वहां के लोगों को भजन का सप्ताह करने के लिए कहा। श्री टेम्बे स्वामी महाराज जी स्वयं उन लोगों को प्रत्येक सप्ताह के लिए भजन का सृजन कर देते थे। 7 मंत्रों के साथ सप्ताह होने के उपरांत दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस मंत्र का 8वां सप्ताह संपन्न हुआ। श्री टेम्बे स्वामी महाराज ने सृजन किए हुए भजनों में, मंत्रों में दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा यह मंत्र लोगों के हृदय में संचारित हो गया और आज भी वह मंत्र उसी भक्ति भाव से हृदय में स्पंदित होता है, तरंगित होता है। आज के समय में यह मंत्र श्री दत्त संप्रदाय का महामंत्र बन गया है। श्री टेम्बे स्वामी महाराज को कई बार भगवान श्री दत्तात्रेय की असीम कृपा व अत्यधिक प्रेम की प्रचिति हुई थी। उनका साक्षात भगवान श्री दत्तात्रेय से साक्षात्कार हो रहा था। श्री टेम्बे स्वामी महाराज उनके साथ रहकर उनकी अनुभूति से निरंतर ओतप्रोत हो रहे थे, प्रज्वलित हो रहे थे। लेकिन उन्हें ईश्वरीय साक्षात्कार का एक ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ जो हमेशा की तरह दर्शन और अनुभूति से बिल्कुल अलग ही था।
नाम रूप का निर्गुण और निराकार। यह एक ऐसा सत्य था, एक ऐसा रूप था जो प्रतिदिन के अनुभव से बिल्कुल भिन्न था। संत नामदेव और पंढरपुर के श्री विठ्ठल, इन दोनों के बीच जिस तरह भक्ति प्रेम के संबंध स्थापित हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह के सुमधुर और दिव्य संबंध श्री टेम्बे स्वामी महाराज और भगवान श्री दत्तात्रेय के थे। परंतु श्री गुरु कृपा के बाद संत नामदेव को प्राप्त हुआ ईश्वरी साक्षात्कार का अद्भुत अनुभव सगुण रूप से कुछ अलग ही था। ईंट पर खड़े सगुण पर ब्रह्म और नाम रूप के अंतिम सत्य का साक्षात्कार, ये दोनों संत नामदेव के लिए अलग अलग अनुभव थे। यानी उनके लिए शिवम भूत्व शिवम यजतः, इस तरह की अनुभूति थी। श्री टेम्बे स्वामी महाराज की साधना की परमोच्च अनुभूति के समय सहज ही दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, यह मंत्र उनके हृदय में पल्लवित हुआ और उनके मुख से बाहर निकला। उस अवस्था में उन्हें जिन शब्दों का अनुभव हुआ और जो अपरूप दर्शन उनके अंत चक्षुओं को हुआ, उन्होंने अपनी दिव्य प्रतिभा की सहायता से इस मंत्र को शब्दबद्ध और लयबद्ध किया। इस समय मां सरस्वती उनकी वाणी में अवतरित हुई थी, जिसके कारण ही ऐसे दिव्य मंत्र का निर्माण हो सका। श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज एक महाकवि थे। आदि काव्य रामायण का जिस तरह हृदय में भाव संप्रेषण करने वाली अनुभूति के बाद ही निर्माण हुआ था, बिल्कुल उसी तरह दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, इस मंत्र का एक दिव्य अनुभूति के पश्चात ही निर्माण हुआ। साधना के उस परमोच्च अनुभूति के समय श्री टेम्बे स्वामी महाराज को भगवान श्री दत्तात्रेय के निर्गुण साक्षात्कार का जो अनुभव हुआ, वह उन्होंने इस मंत्र की सहायता से अभिव्यक्त किया है। यह मंत्र श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज की साधना का पवित्र सार है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, इस मंत्र में एकाक्षरी गणेश मंत्र, गणेश बीज का समावेश है। उसी तरह कुछ मात्रा में अग्नि बीज का भी प्रयोग हुआ है। इस मंत्र के जाप से साधकों की देह शुद्धि और चित्त शुद्धि होती है। इससे उनका शरीर क्रांतिमान होता है। चित्त शुद्धि के कारण साधना में आने वाले आध्यात्मिक अनुभव ग्रहण करने में साधक समर्थ बनता है। श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज की अखंड साधना से यह मंत्र प्रकट हुआ है। इस मंत्र के जाप से श्री टेम्बे स्वामी महाराज को मिली हुई उस अनुभूति तक साधक निश्चित ही पहुंच सकता है। यह मंत्र हमारे संप्रदाय का महामंत्र है। इस मंत्र का जाप करने की एक विशिष्ट लय है। हर साधकों के लिए वह अलग अलग हो सकती है। सामुदायिक जाप करने के लिए भी वह विभिन्न प्रकार की है। यह लय साधकों को उनके गुरुदेव के आशीर्वाद और श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज की कृपा से ही प्राप्त होती है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। धन्यवाद।